Okay, Ji, welcome back. And we are going to talk about now be innovative, act with creativity, win small and win smart. It is said that try new ways of getting things done. There is a typographic error in the slide. Like it's not news ways, it's new way of getting things done. Because sometimes जो newness है वो refresh करने में relationships को वो काफी मदद देती है. Small wins are doable. Okay, जैसे भी आपको मैंने पहले बताया कि छोटे छोटे मामलात वो ज्यादा impact बाज़-औक़ात वो create कर देते हैं. एक इस हवाले से बड़ी important हदीस मेरे जहन में आ रही है. वैसे तो तमाम हदीस तमाम की तमाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक हदीस जो मेरे जहन में इको कर रही है, एंड दैट इज दैट हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि soon others would be preferred to you and things would happen which you would not like. The companions of the Prophet, peace be upon him, asked that, oh Allah's Apostle, what should we do then? Allah's Apostle replied that I order you to give the rights of the others and to demand your rights from God. ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उन्होंने जो हमें तालीमात प्रोवाइड की है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर जो मेन एम्फेसिस किया जा रहा है वो क्या है कि जो हुजूर की जुबान अतर से अदा हुआ कि I order you to give the rights of the others. दूसरों के हकूक अदा करें and demand your rights from God, और अपने हकूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे. ठीक है, तो दूसरों के हकूक अदा करना, उनका ख्याल रखना, that is the most important thing which is being advised to you. Otherwise others would be preferred to us and things would happen which we would not like. Okay, so small wins are doable. Lihaza, that is the suggestion again given to you by the author of this book as well. Try to overcome the fear of failure, and if we have no control on outside, at least our inside is in our control. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बाज़-औक़ात हालात हमारे काबू में नहीं होते, वाक़यात हमारे काबू में नहीं होते, हमारे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसको हम शायद डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें क्या है उसके बारे में यकीनन हम प्लान अपना वो कर सकते हैं. लर्न लीडरशिप, उस कॉन्टेक्स्ट में जो एक टिपिकल मॉडल हमारे सामने आता है उसमें वो कहता है कि विकेरियस मॉडलिंग वो आप करना सीखें, जिसमें कि आप डूएबल एक्सरसाइजेस करते हैं, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से फायदा उठाते हैं, एक्शन लर्निंग की तरफ आए, गेट द फीडबैक, लोगों से आप पूछें, उन जाने कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं. स्मॉल विंस बिल्ड कमिटमेंट्स, छोटे छोटे मामलात आपके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे. एंड ऑब्वियसली नेवर गिव अप ट्राइंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एंड आई वुड कीप ऑन टेलिंग यू ऑलवेज कि इट्स ऑलवेज अ कंटिन्यूअस रिपेयर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट सिनेरियो. और उसमें जो हमें एक और हिंट, मैंने वो सुन जू की एक कोटेशन यहाँ पर कोट की है कि वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ विनिंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो विनिंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट हम तभी कर पाएंगे व्हेन वी आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. ओके, सो इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हमारे अप्लाई हो सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को हम डिसफंक्शनल अप्रोच की तरफ ना लेकर जाएं, और कॉन्फ्लिक्ट इज टेकन अप एज अ वेरी हेल्दी फिनोमेना. आई टेल यू कि कॉन्फ्लिक्ट कोई बुरी चीज नहीं होती. कॉन्फ्लिक्ट इज ए हेल्दी फिनोमेना जब तक के यू लर्न टू रिस्पेक्ट इट एंड यू टेक इट एज अनदर अल्टरनेटिव फॉर डूइंग थिंग्स. ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट का ख्याल रखना, कॉन्फ्लिक्ट को डिसफंक्शनल होने से बचाना, ये सब चीजें बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. Now your author is talking about that be innovative, act with creativity, the scorecard, specific goals and matrices. अब इस अप्रोच की तरफ वो आपको लेकर आ रहा है, और इस अप्रोच में वो कहता है कि अगेन यू हैव टू डिफाइन योर 4 डोमेन्स, जो कि हम ऑलरेडी कई मरतबा पिछले एक्सरसाइजेस के अंदर कर चुके हैं, रिलेटेड टू अवर होम, कम्युनिटी, वर्क एंड सेल्फ. अब हमने करना ये है कि इन 4 डोमेन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज नंबर 16 अब हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हमें इन 4 से रिलेटेड अपने गोल्स which are intended impact, हमारे रिजल्ट्स और हमारे एक्शन मैट्रिसेस, ये 3 चीजें अब हमारी प्रिपेयर होंगी. अब इन 3 चीजों की डिटेल और एक्सपेरिमेंट्स कैसे आपने कंडक्ट करने हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, उनको मैं गो थ्रू करता हूं आपके साथ. यहां पे वो कहते हैं कि क्रिएट स्कोर कार्ड मैट्रिसेस, which means कि record your results and action matrices for each domain in the second and third column respectively.
First, in the middle column of the scorecard, for each intended benefit, record how you will measure whether the goal has been achieved. Then in the last column, indicate how you will measure the action you will take in implementing your experiment. Okay, अब इसकी डिटेल हम आगे एग्जांपल्स के साथ देखते हैं. There are certain examples related to your result matrices. For example, work related examples क्या हैं result matrices की? Did we improve rating from customers about the quality of our services? Did we avoid cost by reducing travel, and if so, by how much? Home related matrices हमें result matrices क्या बता रही हैं? How did I have fewer arguments per day with my kids? Did I talk to my parents on regular basis? ये हमारे पास result matrices हैं. Community के context में examples जहां पर आपसे मैं share कर रहा हूं कि did I show up each week at community center for volunteer work, or did I participated in charity work? सेल्फ रिलेटेड क्या हो सकता है कि डिड आई एड मोर पुशअप्स इन माय एक्सरसाइज रूटीन, डिड आई मेडिटेट टू रिफ्रेश माय इनर सेल्फ. ये तमाम चीजें हमारे सेल्फ रिलेटेड रिजल्ट मैट्रिसेस को इंडिकेट वो कर रही होंगी. इसी तरह अगर आपको कुछ मैं एग्जांपल्स ऑफ एक्शन मैट्रिसेस बताऊं जो आपने उस मैट्रिक्स में फिल करनी है. फॉर एग्जांपल, रिलेटेड टू ट्रैकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, it is said that how often did I sacrifice planned activities? Are my to-do items done? For example, अगर हम exploring and venturing की बात करें कि did I write some part of my new book every day? How many new recipes did I try? अगर मैं planning and organizing से related बात करूं कि how many missed opportunities in a week? Are the new office documents ready? और अगर मैं delegating and developing की बात करूं कि did I reduce my client load? Did I delegate rightly? तो ये आपके delegating and developing से related आपके action matrices की examples यहाँ पर मौजूद हैं. आपकी बुक में no doubt there are so many other examples available as well. उनको जरूर go through कीजिएगा when you will be filling up the matrix. So in a nutshell, अभी तक जो हमने discussion की वो कहता है कि mustering the will to try something new, that is what you have to do. And remember that persistence in the face of resistance have the courage to lead the change. Okay, so resistances को overcome करना और अपने आप को persistent रखना ये एक बड़ा अहम अमर है जो हमें सीखना होगा. The next topic in your book is talking about be innovative, act with creativity, bring others along with you. जब हम इसकी बात करते हैं that bring others along with you, तो याद रखें कि हमें what ifs and other contingencies के बारे में भी पता होना चाहिए. What if plans का पता होना चाहिए, because sometimes हमारे जो प्लान कोर्स ऑफ एक्शन है वो उतने ज्यादा करामत नहीं होते, हमें प्लान बी की तरफ मूव वो करना पड़ सकता है. इसी के साथ साथ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज कैन ऑलवेज टेक प्लेस. समटाइम्स अनसीन इवेंट्स जो हैं वो आपके साथ हो जाते हैं. आप फोरकास्ट उस चीज को नहीं कर रहे होते हो, आप रिस्क कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हो उस मामले में, उस ताल्लुक में, तो उस वक्त वो चीज आपको हर्ट वो कर सकती है. सो लाइकवाइज जब हम अदर कंटिजेंसीज की बात करेंगे तो देयर कैन बी बिगर रेजिस्टेंस टू चेंज, देयर कैन बी अनसर्टेनिटीज प्रिवेलिंग अराउंड यू, देयर कैन बी लेस मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन व्हाटएवर पर्सपेक्टिव यू आर ट्राइंग टू कम अप विद. ठीक है, और हर किसी का वो पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता, हर किसी का वो मूड नहीं हो सकता, हर किसी के वो सर्कमस्टांसेस नहीं हो सकते जो आपके साथ एसोसिएटेड और वाबस्ता हैं. तो उसके मुताबिक हमें मोल्ड करना अपने आप को, ढालना अपने आप को वो पड़ेगा. So get in the game. Exercise 17 is talking about get in the game. और get in the game करने के लिए ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन उसने यूज किया आपकी बुक में. वो कहता है कि act, adjust and keep on doing this thing for the rest of your life. In this particular exercise, your author says, now that you have completed your game plans and scorecards, अभी जैसे हमने result matrices वगैरह fill की, तो they are your scorecards. It's time to start moving. Bringing your ideas to the reality of your world. Begin to act on your goals. As you do, you will find that you have to adjust your plans and continue to do so to keep making progress in the direction you have chosen. तो अक्सर औकात लाइफ में हमें गिव एंड टेक सिनेरियोस की तरफ जाना पड़ता है. अक्सर औकात हमें अपनी नीड्स एंड वांट्स को जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है. तो ये अगेन मेरा पॉइंट ऑफ एम्फेसिस वही है कि ये कॉन्टिन्यूस रिपेयर, कॉन्टिन्यूस रीअश्योरेंस, कॉन्टिन्यूस रिकन्फर्मेशन, ये उसका पर्सपेक्टिव है, ये उसकी एफर्ट है. So brings others along with you. उसके अंदर वो कहता है कि focus on what's happening around you. Move and adjust. You have to make winners of those you care about.
ओके तो दूसरों की जीत में हमें अपनी जीत को वो महसूस करना होगा और दूसरों के गम में हमें शरीक होना होगा। सो ये एम्पैथी जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी सिंपैथी भी बेकार जाएगी। ठीक है, सो जो कुछ आपके पास है, जो कुछ अवेलेबल सर्कमस्टांसेस हैं, उसको बेस्ट यूटिलाइज करना वो सीखिए और फिर जो कुछ नहीं है उसके बारे में डिस्कस करें, उसके बारे में अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें कि उसको भी हम किस तरह से मटेरियलाइज वो कर सकते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग कि यू हैव टू मेक विनर्स ऑफ दोज यू केयर अबाउट। सो उनको जीतता देखें, उनकी खुशी में अपनी खुशी वो महसूस करें। Then your book starts talking about that be innovative, act with creativity, the leadership leap. इस लीडरशिप लीप में वो कहता है कि जंप इनटू देयर हार्ट्स एंड माइंड्स, सो यू हैव टू विन देयर फेवर्स, यू हैव टू विन देयर कंसर्न्स, यू हैव टू विन देयर एम्पैथी एज वेल। ओके, और ये सब कुछ आपको करना है अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम से कम रखते हुए, बिकॉज रिमेंबर कि जरूरी नहीं है कि जिस कंसर्न्स के साथ आप उनके साथ राब्ते में हो उन्हीं कंसर्न्स के साथ वो भी आपके साथ राब्ते में रहेंगे। So you have to put on your effort and at conscious level, jump into their hearts and minds. Leadership motto आपका क्या होना चाहिए? It's all about you, because their winning is actually your winning. Leaders see the world through the eyes of others. So दूसरों की निगाह से दुनिया को देखना सीखें, दूसरों के पर्सपेक्टिव से लाइफ को जानना और मापना वो सीखें। Again, it is talking about like me to we, rather than focusing on just me thing, आपको we perspective में चीजों को वो सोचना है। तो leaders see we where others only see me. So उस me के ताल्लुक से निकलकर आपको जरा bigger perspective के ऊपर जाना है, जिसमें कि हम we के concern में चीजों को सोचें और जानें और एक सबकी शमूलियत के साथ, सबकी पार्टिसिपेशन के साथ आप मामले को वो साथ लेकर चल सकें। इस लीडरशिप लीप में वो कहता है कि मेक पीपल मोर इन्वॉल्व्ड, टू डू फॉर अदर्स यू नीड टू केयर फॉर योरसेल्फ एज वेल। ओके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि अ हेल्दी माइंड इज इन अ हेल्दी बॉडी, और आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आप दूसरों का ख्याल वो रख सकें। न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स टू अचीव लीडरशिप विजन, आपको नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करने, नए तरीकेकार यूज करने हैं, मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन करना है आपको, अपने तमाम तर कामों में अपनी जिद्दत लेकर आनी है, अपने तमाम तर सोच के अंदाज में, एंड फोकस ऑन हायर पर्पस। ओके, सो जितना आप अपना हायर फोकस रखोगे, जितना आप हायर पर्पस अपने लिए डिफाइन करोगे, उतना आपके लिए आसान होगा कि आप अपनी मंजिलों को वो अचीव भी कर सको और ज्यादा बेहतर तौर हॉलिस्टिकली चीजों को समझ सको, बिग कैनवस के ऊपर अपने आप को ड्रॉ कर सको और ये जान सको कि वो बड़ा मकसद आपके लिए क्या है, जिसके लिए ये रीजन फॉर एग्जिस्टेंस हम सब अपनी तलाश वो करने की कोशिश कर रहे हैं। Then your book starts talking about that be innovative, act with creativity, be artfully political. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, be artfully political। उसमें वो कहते हैं कि लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग समवन एल्स टू डू समथिंग यू वांट डन बिकॉज ही वांट्स टू डू इट। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन ये मुझे मिला लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में कि लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग समवन एल्स to do something you want done because he wants to do it। अब इससे ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन और पैटर्नाइजेशन और यूनिफिकेशन आप थॉट में और क्या लेकर आओगे कि जब आप सबका मोटिव वो एक कंसर्न होकर वो डेवलप हो, जब आप सब एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोचना और देखना और परखना वो शुरू कर दें। Be artfully political. Your author says that politically smart individuals don't manipulate out of self-interest. ये चीज बड़ी अहम है हमारे समझने के लिए। They care for all. They are tactful and rightly diplomat. They are able to overcome resistance. So remember these things. Always try to adopt win-win. तो जब हम विन-विन जिंदगी में करना सीख लेते हैं कि हमारी जीत दूसरों की जीत है, दूसरी जीत हमारी जीत है, तो फिर इकट्ठे चलना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। Be artfully political, इसके बारे में एक और बड़ा मजा अच्छा एक्सप्रेशन मुझे मिला कि making mistakes is not failure. Remember this thing. Making mistakes is not failure. The only failure is the failure to try to make an impact. ओके, तो आपका जो फेलियर है वो भी इम्पैक्टफुल ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी सक्सेस की तरफ ज्यादा जद्दोजहद के साथ मूव करना वो शुरू कर दें। हेलन केलर का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। as you all may know about Helen Keller, the lady who was unable to see and unable to hear and speak. Helen Keller ने
when I remember that Helen Keller was blind, okay, she was unable to see. तो उसने सेंटेंस एक दफा बड़ा खूबसूरत बोला, वो कहती है कि blind are not those who cannot see, blind are those who do not have any vision. Okay, तो आपको विजनफुल होना चाहिए, ब्लाइंडनेस कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम शायद नहीं होगी. सो रिमेंबर कि हमें फेलियर को भी इस पर्सपेक्टिव में देखना है. बिजनेस में लॉस उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि आप उसको एक्सपीरियंस और लर्निंग के तौर पर लो. सो अपने पर्सपेक्टिव्स बदलने हैं. पर्सपेक्टिव के बदलने से शायद फेलियर इटसेल्फ बदल नहीं जाएगा, लेकिन उसका असर, उसके साथ एसोसिएटेड जो रिग्रेट है वो कम हो जाएगा. And now we are moving towards exercise number 18. वो कहता है कि serve their interests. अभी तक हम अपने बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे, अब वो कहता है serve their interest. This exercise, which you can do at any point during your experiments, extends the previous exercises by focusing on your reactions to the impact of your experiments. उस बारे में हमें क्या करना है? वो कहते हैं कि take a few moments to think about how to improve your chances of success by again considering what's in it for them, the people affected by the changes you are now making. Also, how do you feel about serving their interest? ठीक है, उनके बारे में सोचे, उनके होकर सोचे, उनके शूज में अपना पाँव डालकर देखें कि how would it feel, how would it look like. ठीक है, तो जब हम दूसरों के पर्सपेक्टिव के साथ सोचना शुरू करेंगे तो हमारे अपने बहुत से जो उकदे हैं वो वाह होने के चांसेस वो होंगे. The next topic your book is talking about is be innovative, act with creativity, induce reciprocity. अब इसके बारे में आपका ऑथर लिखता है कि when you have to induce reciprocity, so remember that it's a two-way process. ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन की तरह ये two-way process है और ये तभी कंप्लीट हो पाएगा कि जब फीडबैक वहां पर मौजूद हो. Remember that it's a continuous repair process. Remember that we have to build mutual resources, and remember it's better to give than to receive. ये एक और बड़ा अहम फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ. It's better to give than to receive. ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है. सो ये छोटे छोटे फैक्टर्स, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत सा बड़ा मायने वो कैरी कर सकते हैं. Now, achieving success through social capital, अगर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें तो आपका ऑथर लिखता है कि build resources like information, ideas, opportunities, financial capital, power, emotional support, goodwill, trust and cooperation. ये तमाम की तमाम चीजें हमें मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ लोगों के साथ वो रिक्वायर्ड होंगी और ये तमाम हमें प्रोवाइड करनी है. जहां पर जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जहां पर जिसको जो आइडियाज चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो हम उसके मुताबिक अपने आप को ट्रांसलेट करने की कैपेबिलिटी वो रखते हों. Then your author is talking about connect others, make your world smaller. ठीक है, and that smaller world is basically focusing upon that we tend to be clannish. As a human being by nature, we are always trying to be clannish. हम एक कबीले की मानंद वो होते हैं और कबीले की एक अपनी रवायात होंगी, अपनी सकाफत होगी, अपना परंपरा होगा, अपनी तहजीब होगी. उस क्लैनिश कंटेंट को ये हमारा नेचुरल कंसर्न है कि हम उसको मेंटेन रखते हैं. And for that, what we have to do, we have to actually go for ask, tell and share. We actually need to go for networking. We actually need to go for establishing connection in all the 4 domains. कहीं पर किसी के साथ भी वो ज्यादती वो ना हो रही हो. For that matter, now your author is moving us towards exercise number 19. यहाँ पे वो कहता है कि identify the missing pieces in your network. जिसके बारे में उसका कहना यह है कि to realize the full support your networks can provide for being a better leader and having a richer life, it's a good idea to first identify the groups on which you depend. ठीक है, कि आपकी डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है क्या. अब डिपेंडेंसी रिलेशनशिप के अंदर भी हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स आते हैं. वन इज अ डिपेंडेंट रिलेशन, अदर इज इंडिपेंडेंट रिलेशन एंड देन देयर इज इंटरडिपेंडेंट रिलेशन. And many a times it is said कि जो interdependent relation है that is much better than dependent and independent. So you have already identified your key stakeholders, your immediate and intimate circle. For a quick audit of your current network, what you need to do to cultivate it. अब आपको उसको further बेहतर कैसे बनाना है? Think about and write notes on these questions. Question number 1: which ties should you strengthen and where should you spend less time and energy?
अगेन फोकस हमारी प्रायोरिटीज पे आ रहा है कि ये सारा कुछ करने के बाद, ये सारा कुछ समझने के बाद अब हमें कहां पर ज्यादा वक्त बिताना है और कहां से अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके कहां पर फोकस लेकर आना है. विच नेटवर्क कैन हेल्प यू इन पर्टिकुलर वेज? Who can help you develop skills and competencies you need to progress? Who might provide valuable political and personal counsel? And who are the people who influence others on topics that are meaningful to you? So अब हम एक बड़े कैनवस के ऊपर चीजों को देख रहे हैं. उनको भी, दूसरों को भी, हमारी डोमेन्स में जो लोग हैं उनको भी कौन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, हमें कौन गाइड और ट्रेन करने की कैपेबिलिटी में है, हमें किन पर्टिकुलर नेटवर्क्स के ऊपर अपना फोकस ज्यादा करना है, अपना एनर्जी और टाइम कहां पर ज्यादा स्पेंड करना है. तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स वी नीड टू फोकस अपॉन. देन योर ऑथर इज स्टार्टिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो बात करता है कि बी इनोवेटिव, एक्ट विद क्रिएटिविटी, और उसके लिए हमें द ट्रस्ट मार्केट का विजिट करना है. और उस ट्रस्ट मार्केट में वो कहता है कि यू हैव टू कल्टीवेट सोशल कैपिटल, और सोशल कैपिटल को बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट इज द की. परहैप्स ट्रस्ट इज एवरीथिंग वी नीड टू हैव इन आवर रिलेशंस. लीडर्स क्रेडिबिलिटी एंड रेप्यूटेशन वो ऑब्वियसली हमें चाहिए, और ये ट्रस्ट और रेप्यूटेशन और क्रेडिबिलिटी, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि इट माइट टेक years टू बिल्ड एंड इट वुड बी लॉस्ट इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. तो उस लूजिंग पॉइंट को बड़ा क्रिटिकली अपने जहन में रखिएगा कि इट इज वेरी सेंसिटिव फिनोमेना. एंड देन ऑब्वियसली एम फर्स्ट टू गिव, नॉट टू गेट. ओके, एंड ऑब्वियसली हेल्प अदर्स टू डेवलप एंड ग्रो. इन सब कामों से क्या होगा, आपका सोशल कैपिटल वो बिल्ड होगा. यू हैव टू मेक अ डिफरेंस बियॉन्ड व्हाट यू कैन सी, और उस डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए इंस्पायर अदर्स विद योर पैशन, व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. इसी के लिए हमने वो इकिगाई की एक्सरसाइज भी की थी कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू. Likewise, build integrity and desire to contribute, and obviously act with purpose and vision. ये तमाम वो steps and points हैं कि जिनकी हमें शदीद जरूरत है, अशद जरूरत है कि हम इनको ब्रुए कार लाते हुए, इनको यूज करते हुए हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें अपने ताल्लुक और मामले और एहसास और ख्यालात में. एक्सरसाइज नंबर 20 को हम पहुंचते हैं, और इस एक्सरसाइज में आपका ऑथर कहता है कि योर एक्सपेरिमेंट्स हैव द पोटेंशियल टू एनरिच योर नेटवर्क एंड द सपोर्ट दैट्स इन देम. This in turn will strengthen your motivation for pursuing your experiments. Think about and write a few sentences in response to these questions. Now, question number 1 in exercise number 20, और वो कहता है कि how will you share credit for the success of your experiments? क्या आप वो क्रेडिट अपने आप को दे रहे हो कि दूसरों को दे रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप और पॉइंट है कि आप अपनी सक्सेस इन एक्सपेरिमेंट्स एंड सक्सेस इन लाइफ का क्रेडिट किसको दे रहे हो, अपने आप को कि दूसरों को. और अगर आप अपने आप को दे रहे हो तो एक दफा दोबारा से रीथिंक कर लीजिएगा कि आर यू श्योर अबाउट इट, कि आप वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हो. How might your experiments provide opportunities to expand your range of contacts? How might you bring together people from different domains for mutual gain? How might you experiment fill structural holes and make the world smaller? And how might your experiments give you opportunities to contribute and feel a greater sense of belonging to something beyond your circle of work, family, and friends? ये तमाम वो कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस करने को आपका ऑथर एक्सरसाइज नंबर 20 में कहता है. इसमें एक और बात याद रखिएगा कि ये तमाम की तमाम एक्सरसाइजेज, ये तमाम के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, ये किसी एज और जेंडर के मोहताज नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ पे आप इनको एड्रेस करोगे, एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ पे आप इनसे बियॉन्ड जा चुके हो, ऐसी बात नहीं है. हर वक्त, हर लम्हा हमें करेक्शन की, बेहतरी की, डेवलपमेंट की, एसोसिएशन की, एफिलिएशन की वो जरूरत है. And it is never late, you know, that is another important expression I would like to discuss with you. It is never late. जब कभी भी एहसास गुजर जाए, आप इस काम को करना शुरू कर दें. आप ये भी बात सोचना शुरू कर दें कि आपने म्यूचुअल गेन की तरफ लेकर जाना है चारों डोमेन्स को. आप ये बात भी याद रखें कि हम अक्सर एक मिस्टेक कर बैठते हैं कि हम एक डोमेन को दूसरे से मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर देते हैं, हालांकि वो डोमेन्स आइसोलेटेड नहीं होती.
जब तक हम पिविटल पॉइंट हैं, जब तक हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, एक दूसरे से आइसोलेट नहीं हो सकता। तो उन एसोसिएशंस को हमें समझना होगा, हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीजें किस तरह से किस पर कैसे डिपेंडेंट हैं, कैसे इंडिपेंडेंट हैं, कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, और इन चीजों को हम बेहतर से बेहतर वो कैसे बना सकते हैं। सो गेटिंग स्ट्रेंथ टू कीप मूविंग योर आइडियाज फॉरवर्ड, उसके बारे में आपका ऑथर कहता है कि ऑब्स्टेकल्स टू चेंज, उनको हमें सोचना है, और उन ऑब्स्टेकल्स टू चेंज में, अब चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका कारोबार हो, चाहे वो आपकी जात हो, या चाहे वो आपका माशरा हो, ऑब्स्टेकल्स टू चेंज वो एग्जिस्ट करते हैं। और उन ऑब्स्टेकल्स में फियर है बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल, गिल्ट है एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल, और इग्नोरेंस है एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल। एक और बात ये भी नोट कीजिएगा कि आपने जब अपने स्टेक होल्डर से डिस्कशंस की, आपने जब दूसरों की राय इकट्ठी की, तो क्या उन्होंने वक्त गुजारने के लिए सिर्फ आपसे बात की कि वाकई दे मेंट दैट? क्या उन्होंने आपके प्रेशर में वो आपसे बातें की कि वाकई दे मेंट दैट? क्या उन्होंने वो सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट में वो चीज बोल दी कि दे एक्चुअली मेंट दैट? तो ये चीज जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि वो लोग भी जब आपसे कुछ शेयरिंग कर रहे हैं तो दे शुड बी free from fear, they should be free from guilt, they should be free from ignorance. Okay, so align your actions and values. एक और बड़ा अहम पॉइंट होगा कि आपने जब अपनी वैल्यूज डिफाइन की थी इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइजेस, तो क्या आपके एक्शन उन तमाम वैल्यूज को एडजस्ट और डाइजेस्ट कर रहे हैं? साथ आपको यह भी देखना है कि क्या आपने ट्रस्ट और सपोर्ट बिल्ड करने के लिए कॉन्शियस लेवल के ऊपर जो एफर्ट्स की हैं, क्या वो करामद हुई? डेवलप योर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस। तो जब तक ये इंटरडिपेंडेंसी नहीं होगी, उस वक्त तक मामला उस तरीके से नहीं स्टैब्लिश हो पाएंगे जैसा कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये तमाम तर बातों को अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो आई वुड पुट द बॉटम लाइन, एंड द बॉटम लाइन वुड बी लर्न टू एडजस्ट। ओके, सो किसी भी स्टेज के ऊपर अपने आप को सुपरलेटिव नहीं समझें, किसी भी स्टेज के ऊपर ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे जाने की जरूरत है, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे जाने की जरूरत है, आपको चीजों को नॉर्मलाइज करना है। Then your author starts talking about what's different as a result of your authenticity, integrity and creativity. उस मकसद के लिए आपका ऑथर लिखता है कि जब आप ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड क्रिएटिविटी, इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखोगे, तो व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन आर सर्टेन बॉटम लाइंस। और उन बॉटम लाइंस में आपका ऑथर कहता है कि लीडरशिप, जिस चीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लीडरशिप इज ए परफॉर्मिंग आर्ट। योर इंस्ट्रूमेंट इज यू। सी योरसेल्फ एज ए डेवलपिंग लीडर। वॉच अदर लीडर्स एंड रिमेन ओपन टू बी लेड। ये चीज बहुत अहम, मैं लास्ट पे आपके लिए कोट कर रहा हूं। ये जुमला लिखते हुए जो है वो आई वॉज एक्चुअली हैविंग वेरी स्ट्रेंज फीलिंग्स कि वॉच अदर लीडर्स एंड रिमेन ओपन टू बी लेड। आप ये कभी मत तसव्वुर कर लें कि आप हरफन मौला हो चुके हैं, आप कभी मत ये तसव्वुर कर लें कि आप अल्टीमेट किसी मिराज पर पहुंच चुके हैं। हमेशा देयर कैन बी ए चांस that at the same time when you are influencing the other people are out there to influence you, and we should be ready to accept their influences upon us as well. Obviously I'm talking about the positive influences. So watch other leaders and remain open to be led. ओके, और अक्सर औकात हमें कोई चीज लर्न करने के लिए अपना बहुत कुछ अनलर्न भी हो सकता है कि करना पड़े। लेकिन अगर आप कहीं पर सीखने के लिए जाओ और पहले से ये अज्यूम कर लो कि आपको सब कुछ पता है, तो ऑब्वियसली आपने खुद अपनी सीखने की सलाहियत पर पहरे वो बिठा दिए हैं। और अक्सर औकात अपनी डेवलपमेंट में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हमारी अपनी जात होती है। सो इस चीज के बारे में हमें बड़ा कंफर्म होना चाहिए। ऑथेंटिसिटी के बारे में योर ऑथर सेज कि फीलिंग मोर पर्पसफुल, जेन्युइन एंड ग्राउंडेड। नाउ ऑडिट योर लाइफ, ऑडिट योरसेल्फ। Are you authentic? Do you feel more purposeful, genuine and grounded in your life? People only change with clear preferences and priorities. ये बात याद रखिएगा। सिर्फ चेंज का ढोल बजाने से वो चेंज कभी नहीं आया। Being a leader, you have to involve others. Being a leader, remember that you are a role model for others. And unless and until आप खुद वो चीज कर नहीं दिखाओगे, तो दूसरों से क्यों कर तवक्को करते हो कि वो करेंगे? People trust you and your vision. ये चीज बड़ी अहम याद रखिएगा। और जो ट्रस्ट यू की बात है ना, वो आपके तमाम एस्पेक्ट में, आपके किरदार में भी, आपके गुफ्तार में भी।
आपके अंदाज में भी, आपके सोच के कॉन्टेक्स्ट में भी. So remember कि people trust you and your vision. So you have to be authentic. You have to be purposeful, genuine and grounded. And by the way, do you feel like that? ये अपना ऑडिट को जरूर कीजिएगा. जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, फीलिंग मोर कनेक्टेड, सपोर्टेड एंड रेजिलिएंट, तो हैव यू फेल्ट मोर कनेक्टेड, सपोर्टेड एंड रेजिलिएंट? इसका ऑडिट करने की जरूरत है. हेल्प अदर्स टू फील एंड शेयर द सेम पैशन. Keep in mind the conditions and constraints. Never feel resentful by push and pull of others. Maintain integrity in all the domains of your life and make time fruitful and purposeful. और अगर आपका टाइम फ्रूटफुल एंड पर्पसफुल एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, अगर आप रिजेंटफुल नहीं बन सक रहे हो, अगर आप लोगों को सपोर्ट एंड प्रमोट नहीं कर रहे हो, अगर कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स आपको मुतासर कर देते हैं, तो फिर हमें दोबारा से अपना कैथारसिस करने की जरूरत है, अपने आप को रीएवैल्यूएट करने की जरूरत है, अपना ऑडिट करने की जरूरत है. क्रिएटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में योर ऑथर सेज दैट फीलिंग मोर क्यूरियस, एंगेज्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. उस हवाले से वो कहता है कि एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स एंड क्रिएटिव वेंचर्स, ऑलवेज बी ओपन टू डिस्कवरी, find new ways to engage people, create opportunities for others, and remember, last but not the least point on the slide is that you have to adopt Kaizen approach. You have to. Continuous improvement for God's sake, continuous improvement. कोई भी ultimate कभी भी नहीं हुआ. So you have to have the continuous improvement. बढ़ते रहना चाहिए. जैसे अभी आपको मैंने पहले रेफर किया कि इस राह हक में जहां है मंजिल कदम कदम पर. अक्सर ऐसा लगता है कि शायद हम जो कुछ करना था कर चुके, नहीं, अभी भी कुछ कमी रह गई है, अभी भी एक स्टेप आगे और फर्दर डेवलप करने की वो जरूरत बाकी है. सो इस पूरे टोटल लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में द की पॉइंट्स वी आर फोकसिंग अपॉन, दे आर दैट लीडर्स मेक अ डिफरेंस इन ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ. एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स, नंबर 1, बी रियल, act with authenticity by clarifying what's important. Be whole, act with integrity by respecting the whole person. And be innovative, act with creativity by continually experimenting. यहां पर हमारी ये डिस्कशन रिगार्डिंग टोटल लीडरशिप वो खत्म होती है. And I stop my discussion over here till we start the next session.